कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरे जोश के साथ कोई काम शुरू करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि इस बार सब कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडी चाय जैसा हो जाता है और काम काम वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। आज हम इसी बिखरे हुए ध्यान मतलब फोकस पर बात करने वाले हैं। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो फोकस को कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार मानता है। एक ऐसा हथियार जिसे अगर सही तरीके से चलाना सीख लिया तो ये आपको उस भीड़ से मीलों आगे ले जा सकता है जो हर चीज शुरू तो करती है पर खत्म कुछ भी नहीं कर पाती। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन एकदम साफ है, यह समझना कि बिखरा हुआ दिमाग हमारी सबसे बड़ी रुकावट क्यों है और कैसे हम मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें हर हाल में ट्रैक पर रखे। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये चर्चा सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में नहीं है। ये उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो एक साधारण इंसान को, जैसा कि इस विश्लेषण में कहा गया है, एक एग्जीक्यूशन मशीन में बदल सकती है। ये उस आइडिया को ही जड़ से उखाड़ देता है कि फोकस कोई किस्मत की बात है। नहीं, ये मानता है कि फोकस एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए इसी को खोलते हैं फिर। इस विश्लेषण की जो पहली बात दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ा झूठ मानकर जीते हैं कि फोकस या तो आपके अंदर होता है या नहीं होता। हम मान लेते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी फोकस्ड होते हैं और बाकी हमारी तरह बस भटकने के लिए बने हैं। लेकिन ये नजरिया कहता है कि फोकस असल में एक मसल की तरह है। हाँ, एक मसल की तरह। मतलब जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो दर्द होता है, असहज लगता है ना? हर मसल चीखती है। ठीक वैसे ही जब आप फोकस करने बैठते हैं तो शुरू में बेचैनी होती है। वो जो मन में एक खुजली होती है ना कि बस एक बार फोन देख लें, और आप उसे नजरअंदाज करके काम पर टिके रहते हैं। असल में वही वो मोमेंट है जब आपकी फोकस मसल की ट्रेनिंग हो रही होती है। ये आसान नहीं है और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग इसे कभी करते ही नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे विल पावर की लड़ाई समझ लेते हैं और रोज हारते हैं, जबकि ये विश्लेषण कहता है कि ये विल पावर से ज्यादा माहौल की लड़ाई है। माहौल की लड़ाई? हाँ, आपकी मसल तभी काम करेगी जब जिम का माहौल सही हो। आप घर में सोफे पर बैठकर बाइसेप्स नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही अगर आपका माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आप कितनी भी विल पावर लगा लें, आप हारेंगे ही। सही बात है। और ये बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि हम अपनी पहचान ही कुछ ऐसी बना लेते हैं कि मैं एक आलसी इंसान हूँ या मुझ में विल पावर कम है, जबकि ये विश्लेषण कहता है कि ये आपकी पहचान नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग की कमी है। ये आपको एक फेलियर से निकालकर एक ट्रेनी बना देता है। अच्छा, तो आप अपराधी नहीं, बस एक विद्यार्थी हैं। बिल्कुल। और जब आप खुद को ट्रेनी की तरह देखते हैं तो आप खुद को कोसना बंद करके ट्रेनिंग पर, मतलब अपने माहौल को सुधारने पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसे गैर जरूरी ऐप्स हटाना, काम के लिए एक कोना तय करना। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। माहौल वाली बात ने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक और आइडिया है जिस पर हम सबने शायद कभी ना कभी गर्व भी महसूस किया है, मल्टीटास्किंग। इस विश्लेषण में बहुत तीखी लाइन है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये अटेंशन का धीमा जहर है। हम सबको लगता है कि हम हीरो हैं जब एक कान में ईयरफोन लगाकर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ से ईमेल का जवाब दे रहे होते हैं और दिमाग में सोच रहे होते हैं कि रात को खाने में क्या बनेगा। हाँ, व्यस्त दिखने का एक आसान तरीका। लेकिन सच तो यह है कि हम किसी भी काम के साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं। ये भ्रम है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हों। असल में हमारा दिमाग बस पागलों की तरह एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है, जिसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। हाँ। और हर बार जब हम स्विच करते हैं तो हम अपनी थोड़ी मानसिक ऊर्जा, थोड़ी स्पष्टता और काम की क्वालिटी वहीं छोड़ आते हैं। दिन के आखिर में इसीलिए थकान तो बहुत होती है पर हाथ में कुछ ठूस नहीं होता। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बड़ा मजेदार है। इसे कहते हैं अटेंशन स्विचिंग कॉस्ट। इसे ऐसे समझिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है जिसके पास लिमिटेड रैम है, मान लीजिए 8 GB। ठीक है। हर बार जब आप एक प्रोग्राम जैसे ईमेल से दूसरे प्रोग्राम जैसे मीटिंग पर स्विच करते हैं तो रैम का एक हिस्सा सिर्फ स्विच करने के प्रोसेस में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, सिर्फ स्विच करने में? हाँ, आप दिन में 100 बार स्विच करते हैं और आपकी आधी से ज्यादा रैम सिर्फ प्रोग्राम्स को खोलने और बंद करने में ही चली जाती है। जब असल काम का वक्त आता है तो सिस्टम धीमा और हैंग हो जाता है, ठीक हमारे दिमाग की तरह। वाह,
ये रैम वाली बात कमाल की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दिन भर अपने दिमाग का रैम बेवजह की चीज़ों पर खर्च करते रहते हैं, और जब उस एक ज़रूरी काम का वक्त आता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे इस शोर और भगदड़ का आदी हो जाता है। आदी हो जाता है। हाँ, उसे शांत माहौल में एक काम पर टिकना उबाऊ और बोरिंग लगने लगता है। यानी हमारे दिमाग को शांति से डर लगने लगता है। उसे ड्रामा चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। सही पकड़ा। और जब बोरियत से डर लगने लगे तो गहरा काम यानी डीप वर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए इस विश्लेषण में कहा गया है कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वे इसलिए अलग नहीं होते कि वे ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्रूर स्पष्टता के साथ ये तय करते हैं कि अभी सिर्फ यही एक काम करना है, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। ये एक पहचान का निर्णय है। आप उथला काम करने वाले इंसान बनना चाहते हैं या गहरा काम करने वाले? ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को सिस्टम से हराना है, मल्टीटास्किंग के भ्रम से बाहर निकलना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। कई बार डिस्ट्रैक्शन बाहरी नहीं होता, अंदरूनी होता है। हमें काम से बोर होकर खुद ही दूसरा नया काम शुरू कर देते हैं। इस आदत के बारे में इस विश्लेषण में क्या कहा गया है? आपने उस लड़ाई की बात छेड़ दी जो शायद हम सब रोज लड़ते हैं। यहाँ एक बहुत सटीक बात सामने आती है। शुरू करना रोमांचक होता है, खत्म करना दर्दनाक। ये तो है। हमारे पास आइडियाज की कमी नहीं होती। हम हर सोमवार को नए लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में एक अजीब सी ऊर्जा होती है, भविष्य एकदम साफ और शानदार दिखता है। लेकिन जैसे ही काम उबाऊ, मुश्किल या दोहराव वाला होने लगता है, हमारा दिमाग भागने के रास्ते खोजने लगता है और हम एक नया ज्यादा रोमांचक आइडिया ढूंढ लेते हैं ताकि फिर से वही शुरुआती जोश महसूस कर सकें। ये एक नशे की तरह है। बिल्कुल। लेकिन इस आदत का एक छिपा हुआ खतरा है जो शायद हम देख नहीं पाते हैं। हर बार जब हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं तो हमारा दिमाग एक संदेश सीखता है, मुश्किल आने पर छोड़ देना ठीक है। ये आदत धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खा जाती है। बाहर से हम व्यस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम खुद पर भरोसा खोते जाते हैं और हमारी पहचानी स्टार्टर नॉट अ फिनिशर वाली बन जाती है। काम करता है। ये हमारे दिमाग को सिखाता है कि हम अपने वादों पर टिक सकते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग सिर्फ नए आइडिया के रोमांच से नहीं, बल्कि किसी काम को पूरा करने की संतुष्टि से डोपामाइन लेना सीखता है। अच्छा, मतलब एक्साइटमेंट से नहीं, प्रोग्रेस से। हाँ, हम आइडिया ओरिएंटेड से रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। और इस चक्र को तोड़ने का तरीका बहुत सीधा और सरल है। जानबूझकर खत्म करने की आदत डालना। कोई एक छोटा सरल काम चुनें और खुद से वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसे पूरा करके ही उठना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम पूरा करना अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है। और जिस दिन खत्म करना आपकी आदत बन जाती है, उस दिन फोकस कोई संघर्ष नहीं रह जाता, क्योंकि आपके दिमाग को पता होता है कि बीच में भागना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम अपनी बातचीत के उस हिस्से में हैं जहां सारे धागे एक साथ जुड़ रहे हैं। फोकस की नींव दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक तो है स्पष्टता, क्लैरिटी, और दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। इस विश्लेषण के मुताबिक हम फोकस इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े, अस्पष्ट और डरावने होते हैं। जब हमारा दिमाग किसी विशाल लक्ष्य, जैसे मुझे एक किताब लिखनी है, को देखता है तो वो डर जाता है, और उस डर से बचने के लिए वो फौरन इंस्टाग्राम का रास्ता पकड़ लेता है। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्पष्टता आपके दिमाग से दबाव हटा देती है। जब आपको ये साफ साफ पता होता है कि अभी अगला कदम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो बस काम करने लगता है। बड़े लक्ष्य को इतने छोटे करने लायक कामों में तोड़ देना कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे, यही क्लैरिटी है। और फिर अनुशासन का रोल आता है। हाँ, अनुशासन ये पक्का करता है कि हम उस स्पष्ट कदम को उठाएं, चाहे हमारा मूड हो या ना हो, चाहे हमें अच्छा लग रहा हो या ना हो। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद से किया हुआ वादा निभाना है, खासकर तब जब मन न कर रहा हो। इस विश्लेषण की सबसे शक्तिशाली लाइनों में से एक इसी बात को कहती है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। मोटिवेशन भावनाओं पर निर्भर है, जो आज है कल नहीं। सही बात। लेकिन अनुशासन एक निर्णय है, एक सिस्टम है जो आपकी भावनाओं से ऊपर काम करता है। और यही तो पूरा सार है। फोकस कोई जादुई अवस्था नहीं है जो किसी दिन आप पर उतरेगी। ये उस इंसान का रोज का नतीजा है जिसने बिना मोटिवेशन के भी काम करना सीख लिया है। जब आप एक तय समय पर तय काम को करने बैठते हैं,
चाहे मन करे या न करे, तो आप अपने दिमाग को कंडीशन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे फोकस आसान हो जाता है क्योंकि अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है और तब फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही निकलता है, फोकस कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि एक निर्णय है, एक चुनाव जो हर रोज हर पल किया जाता है। और ये सिर्फ काम या प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा वापस पाने के बारे में है। जब आप अपने बिखरे हुए ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो आप असल में अपनी जिंदगी की दिशा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये यात्रा एक दिन की नहीं है, लेकिन इसके नतीजे गारंटीड हैं। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करते हैं, हर बार जब आप बोरियत में टिके रहते हैं, हर बार जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उसे पूरा करते हैं, आप अपने भविष्य के उस वर्जन को मजबूत बना रहे होते हैं जिस पर आपको गर्व होगा। ये भागने वाले इंसान से टिकने वाले इंसान बनने का सफर है। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अब सवाल ये नहीं है कि कोई फोकस्ड बन सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। असली सवाल ये है कि क्या वो छोटे छोटे असुविधाजनक निर्णय आज से लेने के लिए कोई तैयार है जो फोकस मांगता है। और इस पर सोचने के लिए एक और बात, अगर आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, तो आप इसे हर रोज किसे और क्यों इतनी आसानी से बेच रहे हैं।